नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल। क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 3.4। आज के लेक्चर में हमें बात करनी है सेल के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड फिर होगा आपका सेल का कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखो। मैं यूनिट के अंदर टॉपिक बाय टॉपिक्स लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में कोई टॉपिक आपके वहाँ पे स्किप होगी, और एंड ऑफ द यूनिट में न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से पूरा वीडियो आप देखना। तो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं आपका सेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेल की डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सेल आपकी कौन सी एक डिवाइस है जो आपकी स्टेडी करंट मेंटेन करेगी सर्किट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a simple device to maintain electric current in the electrolytic cell, ठीक है। और यू कैन से एंड सर्किट इज कॉल्ड सेल, कि आपकी जो सर्किट है उनके अंदर आपको चार्ज को जो कंटिन्यूसली फ्लो करवाना है, ठीक है। तो उनके लिए आपकी एक डिवाइस जो कंटिन्यूसली चार्ज को फ्लो करवाएगी, उनको आप क्या बोलोगे? सेल बोलोगे। केमिस्ट्री के अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेल और काफ़ी डिटेल में जाओगे, ठीक है। तो आपकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगी उनके अंदर दो इलेक्ट्रोड होगी, एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। जो पॉजिटिव है उसको आप क्या बोलते हो? एनोड, और नेगेटिव को आप क्या बोलोगे? कैथोड। और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट होगी। इलेक्ट्रोड को आपने उनके अंदर इमर्स करके रखा है, उनको अंदर डुबा के रखा है। आपकी जो ये एनोड है उनका पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और मानो कि उनकी पोटेंशियल V+ कंसीडर करूँ तो इनका ज़्यादा पोटेंशियल होगा कंपेयर टू द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, मतलब कि आपकी जो कैथोड है, उनकी नेगेटिव पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल क्या होगी? नेगेटिव, लेस देन जीरो होगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूँ V+ पोटेंशियल ऑफ एनोड विल बी ग्रेटर देन द जीरो, V- विल बी लेस देन द जीरो, ठीक है। तो इनका पोटेंशियल क्या रहेगा? नेगेटिव। किसके रेफरेंस में? रेफरेंस टू सराउंडिंग में जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट है उनके रेफरेंस में। अब देखो, अगर ये दोनों यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट है उनका थ्रू आउट दी पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई करंट मिलेगा नहीं। करंट कोई नहीं मिलेगा तो आपकी एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी? व्हेन देयर इज नो करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, at that time potential difference between anode and cathode will be V+ potential of anode minus potential of cathode। कैथोड का पोटेंशियल नेगेटिव ना, तो ये -V-। तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? V+ प्लस V-। और ये आपकी क्या होगी? मैक्सिमम। ये क्या होगी आपकी? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। maximum potential difference between electrode when there is no current through the electrolyte, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड है उनको आप क्या बोलोगे? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो इनके नाम के अंदर फोर्स है, एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है। EMF कौन है? आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैथोड एंड एनोड व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। आगे जाके सर्किट में बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस इनके अंदर फ्लो पता है कि आउटर सर्किट के अंदर आपकी करंट की डायरेक्शन हम क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इनर में क्या कंसीडर करते हो आप? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? तो ये आपकी क्या होगी? करंट की डायरेक्शन होगी। यस और नो? क्लियर? चलो फिर देखो, आगे देखते हैं। EMF की डेफिनेशन में यहाँ पे लिख के देता हूँ, आप उनको याद रखोगे। चलो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF कौन है? आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखो मैं इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख रहा हूँ। EMF ऑफ सेल इज द maximum
potential difference between two electrodes of the shell when A important है, no current is drawn from the shell, मतलब कि उनके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो वो टाइम पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द कैथोड एंड एनोड, उसको आप क्या बोलोगे, ईएमएफ। और याद रखो, ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। और उनकी यूनिट भी क्या होगी, ऐसा यूनिट आप सबको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो उनका यूनिट भी क्या होगा, वोल्ट होगा। यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। कौन सी टॉपिक है आपकी, इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि अभी आपने देखा कि आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट होगी, ठीक है, उनके अंदर चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज मतलब कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बोलूँ, ठीक है। तो उनके अंदर आपने करंट की डायरेक्शन दिखाई थी कि नहीं, यस और नो। ऐसे देखो, ऐसे था, मैं यहाँ पे सिंपल ड्रॉ कर देता हूँ अभी। यहाँ पे आपकी एनोड थी ये वाली साइड पे, और यहाँ पे कौन था आपका, कैथोड। यस और नो, क्लियर। और ये आपकी करंट की डायरेक्शन थी, ये कौन थी, कैथोड, और ये कौन थी आपकी, एनोड। तो जब चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा तो यहाँ पे बीच में अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, या तो कितना ये इलेक्ट्रोड का एरिया आपने मर्ज करके रखा है, तो उनकी वजह से ना वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलता है। और जनरली बोलते हैं कि रेजिस्टेंस ड्यू टू बैटरी, या तो रेजिस्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट, या तो रेजिस्टेंस इनसाइड द शेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं लिखूँ रेजिस्टेंस offered by electrolyte, and you can say electrode of a shell when the electric current flows through the शेल, ठीक है। जब सेल के अंदर से करंट फ्लो कर रही है ये वाली डायरेक्शन में, ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, यस और नो, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस मिलता है उसको आप क्या बोलते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये देखो, ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आपकी ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस between two electrodes, nature, concentration and temperature of electrolyte, nature of electrode, area of electrode immersed in electrolyte, कितना इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने इलेक्ट्रोड को डुबा के रखा है, ठीक है, जितना। अब देखो यहाँ पे मैं इनका रिलेशन भी दिखा दूँ कैसे ये रिलेशन वेरी करेगा। तो जितनी आपकी इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी ना, उतनी आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको हम डिनोट करेंगे बाय स्मॉल आर, वो आर आपका उतना ही वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। यस और नो, ठीक है, क्लियर। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ये डिस्टेंस जितनी आपकी ज़्यादा रहेगी तो उतना ही वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। फिर देखो, टेम्परेचर का रिलेशन उल्टा बनेगा, जितना आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोलाइट का, उतना उनका रेजिस्टेंस वहाँ पे कम होगा, क्लियर। फिर देखो आपकी एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, तो जितना ज़्यादा एरिया इमर्स्ड करोगे, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड अंदर आप डिप करोगे, ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोड डिप होगा उतना उनका रेजिस्टेंस कम होगा,
क्लियर। तो इसीलिए ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ना प्लेट बनाते हैं, प्लेट का एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एरिया आपकी ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी क्या होगी, कम होगी। यस और नो, समझ में आ कि नहीं आपको, क्लियर। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस की रिलेशन है वहाँ पे सब, यस और नो। तो इनको एक बार देख लेना। अब देखो कि ये दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने बोला था, व्हेन देयर इज नो करंट थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट या सेल, वो कितना था, ईएमएफ ई के बराबर, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ना टर्मिनल वोल्टेज को डिफाइन करना है, तो ये ध्यान से देखना आप। देखो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो आपको दो सर्किट गिवन है, ठीक है। एक सर्किट में ये स्विच ओपन है, ठीक है, और यहाँ पे बंद है, ऐसे बंद करके रखिए, ठीक है। मतलब एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा और एक के अंदर फ्लो नहीं होगा। दूसरी बात कि आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, उनको ऐसे आर से हम डिनोट करेंगे नेगेटिव प्लेट के बाजू में, यस और नो। तो अब देखो ये स्विच ओपन है और ये सेल के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप मेजर करूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, आप सबको पता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यस और नो। और यही आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को आपने क्या डिफाइन किया था, ईएमएफ। इसी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को आपने क्या डिफाइन किया था, ईएमएफ, क्लियर। अभी डेफिनेशन दिया था ना आपने, ये देखो यहाँ पे, ईएमएफ ऑफ अ शेल is the maximum potential difference between two electrolyte of a shell electrode of a cell when current is drawn, no current is drawn from the cell, कि जब वहाँ से कोई करंट फ्लो ना करे तो वो टाइम का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो अगर ये सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करे तो उनके आपकी जो बैटरी है उनके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो उनको बोलोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शेल इज डिफाइंड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। देखो आपकी ईएमएफ भी कौन थी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, लेकिन वो कब थी, नो करंट फ्लो थ्रू दी सर्किट। लेकिन यहाँ पे देखा है ना, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी शेल, ठीक है। तो आपकी एक टर्मिनल पोटेंशियल होगी और एक होगी ईएमएफ। तो ईएमएफ कब मिलती है आपको, व्हेन देयर इज़ नो करंट थ्रू दी शेल, और एक कब मिलेगी, जब करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे देखो आपकी ए शेल थी ना, है ना, यस और नो। ए पी था, ए पॉइंट ए एन, और एक कौन है पॉइंट बी, ये आपकी एनोड है और एक कौन है आपकी कैथोड। तो ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी प्लस, ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी माइनस। और आपने ये वाला रिलेशन भी डिराइव किया था, यस और नो। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आपका जो करंट फ्लो कर रहा है वो ये वाली डायरेक्शन में है ना, आउटर साइड में सी टू डी और इनर में कौन है, बी टू ए, क्लियर। तो यहाँ पे आपकी टोटल मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड कितनी है, वी प्लस वी माइनस। और ये आई और आर की वजह से जब करंट फ्लो होगा तो ये आर, इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनकी वजह से वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। और वो वोल्टेज ड्रॉप कितने से होगा, V इज इक्वल टू आई आर, आपकी ओम्स लॉ थी, यस और नो। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अपना कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, तो R। तो ये टर्मिनल वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। और याद रखो ये कौन सी कंडीशन पे मिलेगा, ये आपको कौन सी कंडीशन पे मिलेगा, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी शेल, यस और नो, क्लियर। समझ में आ कि नहीं, आपकी करंट कहाँ पे, इनसाइड द शेल करंट कहाँ पे फ्लो कर रही है, B2A, क्लियर इतना सबको, है ना। चलो फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ शेल। फर्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ शेल, ठीक है। तो पहले देखो सीरीज कॉम्बिनेशन कब बोलोगे, तो व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन शेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर शेल। देखो एक सेल है E1 और दूसरी सेल कौन है, E2। E1 का नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, E2 के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है उनको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या तो सीरीज कनेक्शन ऑफ दी सेल, यस और नो। चलो कि मानो कि ये जो सेल 1 है उनकी EMF E1 और सेल 2 का EMF कितना है, E2। सेल 1 का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1, सेल 2 का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R2। और उनके अंदर से कॉम्बिनेशन से करंट आपकी फ़्लो कितनी कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे ना दो पॉइंट के बीच में मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। कौन से दो पॉइंट,
पहले ए और बी के अक्रॉस निकालूंगा, फिर बी एंड सी के अक्रॉस। तो यहाँ पे देखो ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी क्या होगा, तो वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, वी ए बी, तो वो क्या होगा वी ए माइनस वी बी। अब देखो मैं ये स्टार्ट करूँ ना, उनसे पहले ना टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन आपको याद रखना है और अच्छे से याद रखना है। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये EMF था, ये आपका करंट था, और ये कौन था, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आपकी क्या थी, टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पे देखो इनके अंदर से करंट कितना फ्लो करके जा रहा है, I। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कौन है, R1, और EMF कौन है, E1, अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। तो ये क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यस और नो। तो उनके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, E1 माइनस आई आर वन, इक्वेशन नंबर 1। मैंने आपको बोला ना ये वाला इक्वेशन V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे आपका R1। फिर देखो पॉइंट B एंड C, ये B एंड C, देखो करंट कितना फ्लो करके जा रहा है आपका I, रेजिस्टेंस कितना है R2, और सेल का EMF कितना है E2, क्लियर। तो उनके B एंड C के, और आपको पता है ना करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू कहाँ पे जाएगी, लोअर पोटेंशियल। तो उनके अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप, देखो टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप क्या मिलेगा, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, दिस विल बी VBC, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, क्लियर। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा आपका। तो उनके लिए इक्वेशन क्या मिलेगा, E2 माइनस आई आर वन। चलो मानो कि यहाँ पे दोनों सेल की जगह पे कोई इनके इक्वावेलेंट कोई होता है ऐसे, और उनका आर इक्वावेलेंट क्या बनता ए, ठीक है, और EMF इक्वावेलेंट क्या बनती है ये वाली, ठीक है। तो मानो कि ये सेकंड ऑप्शन है। पहले यहाँ पे देखो डायरेक्ट पॉइंट ए एंड सी के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो जैसे ए बी के अक्रॉस वी ए माइनस वी बी किया था, तो ए एंड सी के अक्रॉस क्या बनेगा, वो वी ए माइनस वी सी बनेगा, यस और नो। तो देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या बनेगा, वी ए माइनस वी सी, पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। देखो यहाँ पे बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, यस, और वी ए माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी। चलो तो यहाँ पे देखो माइनस वी बी प्लस वी बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया और एक बार क्या किया, ऐड किया। तो वी ए माइनस वी बी तो आपका क्या था, इक्वेशन नंबर 1, वी ए माइनस वी बी क्या था, E1 माइनस आई आर वन, E1 माइनस आई आर वन, और वी बी माइनस वी सी क्या था, देखो वी बी माइनस वी सी, E2 माइनस आई आर टू, यस और नो, यस और नो। तो इनको अगर मैं सिंप्लीफाइड करूँ, इनको अगर मैं सिंप्लीफाइड करता हूँ तो ये क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन R1 प्लस R2। चलो अभी ना इनको इनके साथ कंपेयर करो, जैसे अभी बोला था ना एक इक्वावेलेंट EMF वाली सेल कंसिडर करो, इनका R इक्वावेलेंट। तो इनके लिए टर्मिनल वोल्टेज V ए एंड सी के अक्रॉस क्या मिलेगा, E इक्वावेलेंट माइनस आई R इक्वावेलेंट। देखो यहाँ पे लिखा मैंने, यस और नो। तो इनके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, इक्वावेलेंट EMF, और ये देखो ये क्या मिलेगा, इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल। और आपको साफ साफ ये सर्किट के अंदर दिख रहा है ना कि दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, यस और नो। तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा, क्लियर। चलो फिर देखो अगर n नंबर ऑफ सेल होगी, अगर n नंबर ऑफ सेल होगी तो सबका EMF ऐसे ऐड करोगे, क्लियर, तो वो आपका ये इक्वावेलेंट होगा। अब देखो दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना कि ये आपकी जो सेल है ना, अगर नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो वो सपोर्टिंग नेचर है, हेल्पिंग नेचर है, वहाँ पे EMF का ना एडिशन हो रहा है, E1 प्लस E2, यस और नो। अगर मैं टर्मिनल बदलूँ, मतलब नेगेटिव का नेगेटिव के साथ करूँ, तो ये क्या होगा, रिवर्स होगा, अपोजिशन होगा, वहाँ पे डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको, ये ध्यान से देख लेना यहाँ पे। और जब मैं आगे जाके ना एक KVL करवाऊँगा ना, तो यहाँ पे इनके रिलेटेड ना एक शॉर्टकट आपको बता दूँगा, ठीक है। लाइव लेक्चर के अंदर मैंने थ्रू ड्यूरिंग द लेक्चर बताया था, लेकिन मैं KVL होने के बाद यहाँ पे आपको बताऊँगा, यस और नो, क्लियर। तो ये समझ में आ, ये कौन है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। नेक्स्ट हमें देखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो देखो ये कौन है आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो देखो यहाँ पे
ए सेल कौन है, E1 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R1, सेल E2 जिनका रेजिस्टेंस कितना है इंटरनल, R2। ठीक है, ये देखो B1 एंड B2 के अक्रॉस इनका कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। E1 से करंट कितनी फ्लो करके जा रही है, करंट I1, E2 से करंट फ्लो करके जा रही है करंट I2, दोनों मिलके यहाँ पे क्या होगी, I। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यस और नो। फिर देखो ये दोनों के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, सेम, क्योंकि ये कौन सी कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। तो अगर आप ऐसे निकालोगे VB1 VB2, ठीक है, मतलब VB1 माइनस VB2, क्लियर। तो ये आपको क्या मिलेगा, इनके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज दोनों सेल के अक्रॉस क्या मिलेगा आपको, सेम। चलो फर्स्ट के लिए करके देखो तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, मैंने आपको इक्वेशन बोला था, टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन आप सबको याद रखना है, V इज इक्वल टू E माइनस IR वाली फार्मूला, यस और नो। ठीक है, तो फर्स्ट सेल के लिए देखो कितना बनेगा, तो फर्स्ट सेल के लिए आपकी ये जो टर्मिनल वोल्टेज होगी VB1 माइनस VB2, मानो कि उसको मैं V बोलूँ, ठीक है, किसके बराबर, V के बराबर, तो वो किसके बराबर बनेगा, EMF माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, यस और नो। तो फर्स्ट सेल के लिए क्या होगा, E1 और यहाँ पे क्या होगा I1 R1, यस और नो। फिर सेकेंड सेल के लिए क्या बनेगा, E2 माइनस I2 R2, यस और नो। ये दोनों इक्वेशन में I1 I2 को आपको सब्जेक्टिव करना है और यहाँ पर रिप्लेस करना है। देखो यही मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यस और नो। चलो देखो अभी आपको इक्वेशन याद है, अभी आगे लिखा था मैंने, V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2 E1 माइनस I1 R1। तो I1 क्या मिलेगा आपका, ये देखो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, I1 को सब्जेक्टिव करो, ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस, और V को राइट साइड पे लेके जाओ तो E1 माइनस V डिवाइड बाय R1, तो ये क्या मिला आपका करंट I1। चलो फिर वैसे ही V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, तो I2 क्या मिलेगा, E2 माइनस V डिवाइड बाय R2। और आपको पता है ना कि आपकी जो टोटल करंट यहाँ पे बनती थी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो देखो I किसके बराबर होगा, अब खाली मैथमेटिक्स है आपका, देखो यहाँ पे, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइड बाय R1, और यहाँ पे देखो ये क्या होगा, I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V डिवाइड बाय R2, अलग करो तो E1 बाय R1 माइनस V डिवाइड बाय R1, E2 बाय R2 माइनस V डिवाइड बाय R2, यस और नो। ठीक है, फिर E1 E2 वाली टर्म साथ में रखो और बाकी सारी टर्म्स एक साथ में, तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2, यस और नो। चलो ये किसके बराबर, I के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2 माइनस V, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R1 R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2, ओके। चलो फिर ये जो टर्म्स है ना उनको लेफ्ट साइड लेके जाना है और करंट को आपको कहाँ पे करना है, राइट साइड। तो देखो ये मिलेगा आपको ये लेफ्ट साइड, तो V R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 इंटू R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 माइनस R2 इंटू I। अभी ये पूरे इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाइड करना है R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 से। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में करोगे R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो खाली रहेगा कौन, V, यस और नो। फिर इनके साथ मल्टीप्लाइड करोगे इनको तो R1 इंटू R2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे डिवाइड में क्या रहेगा R1 प्लस R2, और यहाँ पे माइनस I, तो पूरा टर्म्स वैसे ही रहेगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, क्लियर। अब देखो इनकी जगह पे, ये दोनों सेल के कॉम्बिनेशन की जगह पे अगर एक सेल कंसीडर करूँ जिसका EMF किसके बराबर हो, E इक्वावेलेंट के बराबर, और रेजिस्टेंस कितना हो, R इक्वावेलेंट के बराबर, अक्रॉस B1 एंड B2, अक्रॉस B1 एंड B2, ठीक है। तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V कंसीडर करूँ, सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि उनके रिप्लेसमेंट में, ठीक है। तो V किसके बराबर होगा, E इक्वावेलेंट माइनस I टोटल करंट I R इक्वावेलेंट। अभी इनके साथ ना आपको कंपेयर करना है। चलो तो यहाँ पे देखो इनके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल रहा है,
तो ई इक्वावेलेंट माइनस आर इक्वावेलेंट, तो देखो ये आपकी क्या बनेगी ई इक्वावेलेंट और ये आई के साथ ये क्या बनेगा आर इक्वावेलेंट, यस और नो। तो ई इक्वावेलेंट क्या मिला E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R1 प्लस R2 और आर इक्वावेलेंट है आपको पता है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा दोनों सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये तो सिंपल है, यस और नो, क्लियर। तो ये आपको मिल गया इक्वावेलेंट ईएमएफ, फिर यहाँ पर रेशियो किया, सिंप्लीफिकेशन किया और कुछ नहीं है, क्लियर। तो ये आपका क्या होगा इक्वावेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। हैव अ गुड डे, बाय।